हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो बीसीजी ग्रुप ये कंसल्टेंसी जो मेंबर्स थे, जो कंसल्टेंट करते थे मैनेजमेंट का एक ग्रुप था, उन्होंने इस मेथड्स को दिया था। तो इसीलिए उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम क्या पड़ गया, बीसीजी, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो ये क्या बताता है, ये क्या है, एक प्लानिंग मेथड, पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड दैट इवैल्यूएट ए कंपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन टर्म ऑफ मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर्स। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो बीसीजी है उसमें किन दो टर्म्स को यूज किया जाता है। तो उसमें हम मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर्स को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एस्टेट में भी पूछा गया था कि किन दो टर्म के बेस पर बीसीजी ग्रुप में अलग अलग यूनिट को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी जैसे जो प्रोडक्ट लाइन होती है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे टाइप के साबुन बनाती है, बहुत सारे टाइप के डिटर्जेंट बनाती है। तो वो हर एक यूनिट किस, वो क्वेश्चन मार्क्स में आता है, स्टार में आता है, कैश काउ में आता है या डोग में आता है, ये हमारा कौन बताएगा, बीसीजी मैट्रिक्स हमें बताएगा कि हमारी यूनिट कहाँ पर फिलहाल है, वो कैश काउ में है या क्वेश्चन मार्क्स में है या फिर स्टार में है, उसमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये समझने से पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि किन दो टर्म्स के बेस पर, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट के बेस पर। जो हमारा मार्केट शेयर है वो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ को बताता है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है, और जो हमारा मार्केट ग्रोथ रेट है ये कंपनी की अट्रैक्टिवनेस को बताता है। तो देखो, पॉइंट वही है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। दूसरे मेथड्स में हमारा क्या था, कंपनी अट्रैक्टिवनेस और कंपनी स्ट्रेंथ को लिया गया था। यहाँ पर किसको लिया गया है, मार्केट ग्रोथ रेट को लिया गया और रिलेटिव मार्केट शेयर्स को लिया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इस सब जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पे हम किसको लेंगे, रिलेटिव मार्केट शेयर्स को, और जो वाई एक्सिस है उसको मार्केट, उस पे लेनी है मार्केट ग्रोथ रेट को। इसी तरह से लेने हैं, कहाँ पर हाई होगा कहाँ पर लो होगा। अगर आप इस तरह से याद करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मार्केट शेयर है वो यहाँ पे क्या लेना है, हाई लेना है, फिर लो लेना है, यहाँ पर लो फिर हाई। अगर हमारी दोनों चीज हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ रेट भी हाई है, तो वो हमारा प्रोडक्ट किसमें है, स्टार में है। वो हमारा प्रोडक्ट स्टार में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और प्रॉफिट भी जनरली ज्यादा ही होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट स्टार में जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे आइटम्स को आप स्टार में लेके जाओ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे तब हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे जाता है, स्टार में जाता है। हमें कुछ प्रोडक्ट को कैश काउ में भी रखना चाहिए, क्योंकि कैश काउ में पैसा हमें ज्यादा अवेलेबल होता है, और अगर ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा तो हम अपने प्रोडक्ट जो स्टार में है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डॉग है उनको हम ऊपर लाने की, क्वेश्चन मार्क्स में या कैश काउ में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्टार है उसमें मार्केट शेयर्स भी हाई होता है और ग्रोथ रेट भी हाई होता है। कैश काउ में हमारी क्या होती है, ग्रोथ रेट लो होती है और मार्केट शेयर हाई होता है। और अगर दोनों ही लो हैं तो वो किस में एग्जिस्ट करता है, डॉग में एग्जिस्ट करता है। डॉग में मार्केट शेयर्स भी लो होता है और ग्रोथ रेट भी लो होती है। क्वेश्चन मार्क्स में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हाई होती है, बट मार्केट शेयर क्या होता है, लो होता है। इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ रेट ज्यादा है, बट इसमें मार्केट शेयर लो होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट कम होता है। इसीलिए क्वेश्चन मार्क से जो यूनिट्स हैं वो किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है।
तो जो हमारे प्रोडक्ट डॉग में है उनका क्या किया जाए, उनके ऊपर देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ जो हमारा खर्चा होता है वही हमें मिल पाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि इन यूनिट्स को हम आगे लेके जाएंगे या फिर यहीं पर इन यूनिट्स को बनाना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है इसके बेस पर हम इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज्यादा कैश अवेलेबल किस में होता है, तो सबसे ज्यादा कैश अवेलेबल कैश काउ में होता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप्स के बनते हैं कि सबसे ज्यादा कैश अवेलेबल कैश काउ में किन दो टर्म्स को लिया गया है, या फिर अगर हमारी ग्रोथ रेट हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है तो वो क्या होगा, स्टार होगा। या फिर इन चारों का कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर इसका कैश काउ या क्वेश्चन मार्क्स का किसी एक का नाम ना देकर कैट लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी टीएसएससी में पूछे जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन मार्क्स न देकर कैट लिखा हुआ था, तो ये पूछा गया था कि कौन सा मैट्रिक्स में यूज नहीं किया जाता है। तो इन चारों के नाम और ये देखना कि कहाँ पर ग्रोथ शेयर अगर लो है, मार्केट शेयर लो है और ग्रोथ रेट भी लो है, तो वो किस में एडजस्ट करेंगे, डॉग में एडजस्ट करेंगे। तो आप इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैश काउ में तो कैश बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होगा, स्टार होगा तो दोनों चीज ही हाई स्टेज पे होंगी। क्वेश्चन मार्क्स है तो इनको क्या है, डाउट है, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो हाई हो भी सकती है। ग्रोथ रेट को ये मार्केट शेयर को ये क्या करने की कोशिश करते हैं, हाई करने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ रेट तो हाई होती है बट मार्केट में शेयर्स इनका ज्यादा नहीं होता, वो क्या होता है, लो होता है। तो इनको क्या अपने ऊपर डाउट है और दोनों ही चीजें लो हैं तो क्या है, डॉग है। यहाँ पर सिर्फ हमें एक्सपेंसिव मिलता है, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ रेट इनकी हाई है। तो अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, तो वहां पर जो हमारा मार्केट शेयर्स है वो भी क्या होता है, मार्केट शेयर वो हमारा कैश काउ से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हमारी मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है तो उसमें हमारी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्टार की होती है। और डिक्लाइनिंग स्टेज में हम किस में एग्जिस्ट करते हैं, डॉग में एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन के बेस पर भी इनको आप बता सकते हो। फिर इनकी जो लिमिटेशन है वो क्या क्या है, देखो एक तो थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है और एक इसमें टाइम ज्यादा लगता है। और ये हमें करंट के बारे में बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है, बट ये हमें फ्यूचर के बारे में बहुत ही कम एडवाइस देता है। तो ये थी इसकी लिमिटेशन और इसके बेनिफिट वही हो गए कि हमें पता चल जाता है कि किस यूनिट्स को हमें मार्केट से निकालना है, किस पर हमें ज्यादा और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसको हमें कैश काउ में रखना है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हमारे कैश काउ में होंगे, कुछ हमारे स्टार में होंगे, कुछ हमारे डॉग में होंगे। तो इसी तरह से जो यूनिट्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारा जो बीसीजी मैट्रिक्स है किन दो टर्म्स के बेस पर है, मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से भी पॉइंट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।